हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपके चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जो आज हम आपके लिए क्या है क्लास 11th की फिजिक्स। जैसा कि देखा जाए हमने आप लोगों के लिए पहले से ही इस 11th का जो आपका बेसिक डेफिनेशन बेसिक इंफॉर्मेशन दी वो हमने पहले ही आपको दे दिया था। आज से हम जो आपका चैप्टर फर्स्ट है मात्रक एवं मापन अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट, उसकी हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि देखा जाए मात्रक एवं मापन यानी कि इसकी आवश्यकता में क्यों पड़ी, कैसे। वैसे देखा जाए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी किसी वस्तु के आकार का या वस्तु की दूरी का आकलन कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखा जाए अपने दृष्टि द्वारा अपने आंख द्वारा हम इस बात का एहसास कर सकते हैं कि कोई वस्तु किसी वस्तु के आकार का आकलन कर सकते हैं कि वस्तु छोटी या बड़ी है। दूसरी बात, अपने कान के द्वारा श्रवण शक्ति के द्वारा सुनने के द्वारा आप इस बात का एहसास कर सकते हो कि कोई वस्तु पास है या दूर है। तीसरी बात, अपने हाथों के द्वारा जब आप स्पर्श करोगे तो किसी वस्तु को स्पर्श करने के बाद आप इस बात का एहसास करोगे वस्तु गर्म है या ठंडी है। यानी कि तुम ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं यह ज्ञान आपका असंतोषजनक ज्ञान है, अर्थात एक आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। कैसे, जैसे कोई गर्म पानी है और ठंडा पानी है, आपने पानी को स्पर्श किया, जैसे आपने हाथ पानी में डाला आपको गर्म महसूस होगा, ठंडे पानी में डाला आपको ठंडा पानी महसूस होगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वह पानी जो गर्म है वह कितना गर्म पानी है, पानी जो ठंडा है कितना ठंडा पानी है, व्यक्ति जो दूर से आ रहा है कितनी दूरी से आ रहा है, जो वस्तु में दिखाई दे रही उसका आकार कितना है। ये मार्कर का आकार बंदी कितने आकार का आकार, इसकी जब तक आप इसे एक संख्या द्वारा व्यक्त ना कर पाओ तब तक इसका ज्ञान कैसा है, असंतोषजनक है। हाँ, माना कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम वो कैसा है, असंतोषजनक है, अर्थात वह ज्ञान यथार्थ नहीं है। हमने इसको देखा यहां से लेके यहां तक की लंबाई हमने मान लिया, कुछ ना कुछ आपने आकार देख लिया, लेकिन जब तक आप यहां से लेके यहां तक इस लंबाई को एक संख्या द्वारा व्यक्त नहीं करोगे तब तक आपके द्वारा ज्ञान यथार्थ नहीं है। जब आप व्यक्त कर लोगे तो ज्ञान कैसा होगा, हमारा एकदम एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले बात सीधी से आती है फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। और यदि हम भौतिक राशियों की बात करें तो पहले तो एक भाषा में समझा रहे हैं कि वे राशियां जिनका संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सके, वे राशियां जिनका संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। अर्थात वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, अर्थात आप उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दो। हमने कहा इस मार्कर की लंबाई, आपने कहा मार्कर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो हम परिभाषा लिख दे रहे हैं कि वे राशियां जिनका, और एक और परिभाषा आपकी डेफिनेशन आ चुकी होगी आप स्क्रीन पे, वो देख लेना, मैं इसको लिख दे रहा हूं। वे राशियां जिनका, चमक तो नहीं आ रही बोर्ड पे, वे राशि जिनका संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं यानी कि जिन्हें आप एक संख्या द्वारा व्यक्त करो आप कि मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कितना गुस्सा आ रहा है, 2 किलो 4 किलो 5 किलो, क्या गुस्सा कोई भौतिक राशि है, बताओ। मेरी मां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, कितना प्रेम करती हैं, 5 किलो करती हैं, 10 किलो करती हैं। माँ का प्रेम बहुमूल्य है,
उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते आप, कितना प्रेम है वो। बताओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कितनी भूख लगी हुई है भाई, बताओ, कितना कितना भूख लगी हुई है आपको, बताओ। तो इस कंडीशन में देखे तो ये आपकी बहुत तरह से थोड़ी होगी। क्रोध है, गुस्सा है, प्रेम है, लालसा है, इच्छा है। मेरी इच्छा बहुत कुछ है, इच्छा है। तो ये तो देखा जाए तो जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त करें। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे आपकी लंबाई है, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण, वेग, बल, त्वरण, वेग, चाल। सही यार, देखो चाल। उसके बाद को बहुत सी राशि लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर जैसे आपका विद्युत धारा आदि, अभी हम आपसे और आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जिन्हें आपने संख्या और व्यक्त किया वो राशि कौन सी कहलाती, हमारी भौतिक राशि कहलाती है। अब एक बात समझने वाली है कि जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि बराबर होता है आंकिक मान कह दो आप, हम कह रहे हैं संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक, गुणा मात्रक। अर्थात जो भौतिक राशि बराबर होती है संख्यात्मक मान और मात्रक की। अगर हम बात करें तो x बराबर, हमने कहा x भौतिक राशि को ये, तो x बराबर होता है n इंटू यू, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। जैसे हमने कहा ये हमारे पास वस्तु है और इसकी लंबाई मानी हमने 5 सेंटीमीटर। क्योंकि इसकी लंबाई है क्या, लंबाई कितनी कहा हमने 5 सेंटीमीटर। तो 5 क्या है, यहां 5 इसका हो गया आंकिक मान, 5 क्या हो गया आंकिक मान। और सेंटीमीटर क्या है, जो होता है लंबाई का मात्रक, ठीक है। हमने इसका द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान जैसे आपको मिला है, इसका जो द्रव्यमान मिला है वो मिला है जैसे 50 ग्राम या 5 किलोग्राम कह दिया हमने, 5 किलोग्राम। तो 5 यहां क्या है, यहां 5 है आंकिक मान, और किलोग्राम क्या है द्रव्यमान का। दिखाई दे रहा बोर्ड पर सही से लिखा हुआ जी, द्रव्यमान का मात्रा। तो यहां से आप कह सकते हो कि कोई भी भौतिक राशि है एक आंकिक मान और मात्रक से मिलकर बनी होती है। तो सीधी सी बात हमने लिखवाई क्या है कि वे राशियां जिनका संख्यात्मक रूप से मापन किया जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। एक बात समझने वाली इतनी है, जैसे हमने कहा x बराबर n इंटू यू। अगर हम कुछ समय के लिए x भौतिक राशि को नियत कर दें तो यहां जो संबंध मिलता है n प्रोपोर्शनल 1/u, अर्थात जो संख्यात्मक मान होता है मात्रक कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती। अगर संख्याओं को आप बढ़ाओगे तो मात्रक की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। बात सुनो ध्यान से, n प्रोपोर्शनल 1/u, अर्थात जब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आंकिक मान है मात्रक के कैसा है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे अब n को बढ़ाओगे तो u का मान घटेगा, और n घटाओगे तो u का मान बढ़ेगा। कैसे, हमने कहा लंबाई की बात कर ली जाए जैसे, तो अगर लंबाई किसी वस्तु की लंबाई जैसे है 4 मीटर, इसको ही लिख सकते हैं आप 4000 सेंटीमीटर, और इससे ही आप लिख सकते हैं 4000 मिलीमीटर। देखा जाए तो 4 मीटर ही 400 सेंटीमीटर है, और 400 सेंटीमीटर ही 4000। वैसे देखा जाए तीनों राशि आपस बराबर है जी,
ये तीनों राशियां आपस में बराबर हैं, लेकिन यहां आंकिक मान इसका कितना है 4, यहां इसका आंकिक मान कितना है 400, यहां आंकिक मान कितना है इसका 4000। जबकि मीटर बड़ा होता है, उसके बाद मीटर ग्रेटर देन सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ग्रेटर देन मिलीमीटर। जबकि मात्रक पद्धति में देखा जाए तो मीटर आपका बड़ा है, सेंटीमीटर बच्चा, लेकिन मीटर का अंक मान बहुत कम है, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। तो संबंध क्लियर है कि n प्रोपोर्शनल 1/u। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान, भौतिक राशि का कह सकते हैं आप कि आंकिक मान या संख्यात्मक मान मात्रक की कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती। वो समझा हमने यहां से 4 मिलीमीटर होगी, 4 मीटर, 400 सेंटीमीटर और 4000 मीटर। अगर हम बात करें जैसे यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ हमारे पास 1 2 3, एक और बड़ा थोड़ा, जो लेंथ हमारे पास है, ये लेंथ हमारे पास 5 मीटर की है। कितने की? और आपके पास 1 मीटर का पैमाना है। कितने पैमाना है? 1 मीटर का। जैसे आप इसको यहां रखते जाओगे 1 2 3 4 5, अर्थात 5 मीटर जो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यह मीटर इस 5 मीटर में 5 गुना है। या देखा जाए किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, कितना है 100 किलोग्राम, तो आप कह सकते हो कि आलू के वजन में यह जो किलोग्राम है 100 बार सम्मिलित हुआ है। अगर इसकी लंबाई 5 मीटर है तो यह जो मीटर है यह 5 बार 1 2 3 4 5 बार सम्मिलित हुआ, तब जाके 5 मीटर प्राप्त हुआ आपको। यह कंडीशन होती है। एक पैमाना 1 मीटर का पैमाना था, आपने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अर्थात इस 5 मीटर में जो लंबाई का मात्रक मीटर है यह इसके 5 गुना है, इस मीटर का 5 गुना है। वैसे बात यहां कोई बड़ी कठिन बात नहीं थी, थोड़ा समझाने का प्रयास किया गया हमने, बस इतना समझो, आप परेशान नहीं हो। तो सीधे समझो भौतिक राशि इक्वल टू संख्यात्मक गुणा मात्रक, अर्थात x बराबर n इंटू यू। लंबाई जैसे 5 सेंटीमीटर तो 5 इसका क्या हो गया आंकिक मान हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, सेंटीमीटर की लंबाई का मात्रक हो गया। जैसे 5 किलोग्राम, कोई आप कह सकते हैं, हमने नहीं कह 5 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, कुछ भी कह सकते हैं आप। 10 एम्पियर, 50 सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकते हैं आप। वो हमने एक बात समझा कि n प्रोपोर्शनल 1/u, n बड़ा होगा u का मान घटेगा, वही हमने देखा यहां से। जो ग्रेटर मीटर होता है उसका सेंटीमीटर, उसका मिलीमीटर, जी समझा। आप किलोग्राम में भी कर सकते हैं, आप किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब एक बात समझ, वो कपड़ा दिया ना साहब के लिए, अभी तो सही चल रहा है वीडियो एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चमक तो गई नहीं है। चलो इसको आप नोट करो पहले, आप इसका स्क्रीन तो ले लीजिए पहले, आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। इसकी एक और परिभाषा आपके स्क्रीन में आ चुकी होती, क्या लिखी थी परिभाषा कि वे राशियां जिन्हें एक संख्या द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाए भौतिक राशियां कहलाती है। साफ करें से हम, चलो कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड तुम्हारे पास है नहीं, चलो स्लाइड कर दो उसको, आगे बढ़ाओ, समय उसका भी आएगा थोड़ा। आप लोग शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलो अब इस हम भौतिक राशियों के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भौतिक राशियों के प्रकार की। अगर भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार से, एक तो नंबर 1 दिशात्मक आधार पर देखें हम, नंबर 2 निर्भरता के आधार पर। दिशात्मक आधार पर, निर्भरता के आधार पर। दिशात्मक आधार की बात करें तो आप कह सकते हो आपके पास 2 राशियां हैं, नंबर 1 अदिश राशि, नंबर 2 सदिश राशि। अदिश व सदिश। और निर्भरता के आधार की बात करें हम
तो यहां भी आपको दो प्रकार से कह सकते हैं आप, जैसे आपके पास मूल राशि है, मूल राशि, नंबर 2 व्युत्पन्न राशि। इसे आप यहां पर एक और आप जोड़ सकते हो जो है पूरक राशियां, पूरक राशियां। तो भौतिक राशियों की अगर टाइप्स की बात करें तो दिशात्मक आधार पर आपके दो प्रकार की हैं, अदिश व सदिश। निर्भरता के आधार पर देखा जाए तो भी दो प्रकार की चलती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। एक और आपकी आती है कौन सी, पूरक राशियां। इनको हम छोड़ते नहीं चलेंगे, इनको आया समझा दे रहे। तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, इस तरीके से इनकी चर्चा हम आपसे अगला चैप्टर जो आएगा आपका सदिश विश्लेषण, उसमें हम करेंगे, लेकिन सभी समझा दे रहे हैं। अदिश राशि और सदिश की बात करें तो अदिश राशि होती है कि वे राशियां जिनमें केवल परमाणु, कि जिनमें केवल क्या हो, परमाणु, केवल परमाणु होता है, आंकिक मान होता है। अर्थात वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परमाणु की आवश्यकता पड़ती है, ना कि दिशा की। हमने कहा इसका वजन 5 किलोग्राम है, तो आप कभी यही नहीं कहोगे 5 किलोग्राम पूरब की ओर है, 5 किलोग्राम पश्चिम की ओर है, कि 5 किलोग्राम छत पर है, कि 5 किलोग्राम कमरे में है, कि 5 किलोग्राम स्कूल में, कहीं भी इसका वजन 5 किलोग्राम है, यह अपने आप में स्वतंत्र है। इसकी लंबाई 5 मीटर है, तो लंबाई 5 मीटर, कहीं भी आप जाओ समझे 5 मीटर लंबाई होगी। हाँ, छेड़छाड़ नहीं, ऐसे काट पहन के रख दो। अब बताओ सर 5 मीटर है, ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ इसको ऐसे रखे रहने तो देखो इसकी लंबाई, मुझे नहीं कह रहा 5 मीटर, बता कितनी इसकी लंबाई, बहुत से बोलोगे इसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई, 10 या 12 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होगी, वही तो क्या है। अब 12 सेंटीमीटर आप कहीं भी ले जाओगे, आप उतनी लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी। तो वे राशियां जिन्हें केवल, या वे राशियां जिन्हें केवल, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परमाणु की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं, क्या कौन सी राशि कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। दूरी है, चाल है, जैसे कैसे राशि हमारे पास, दूरी, चाल, और आप जितनी भी द्रव्यमान, लंबाई, विद्युत, सब राशि कैसी हमारी, अदिश है। जितनी भी आपकी मूल राशि है वो सब राशि अदिश राशि है। मूल राशि जानते कितनी मूल राशि होती, 7 होती है, आपको समझाएंगे आगे। सदिश राशि क्या है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात मैंने कहा मैं 5 मीटर पूरब से आया हूं, तो 5 मीटर तो आपका अंक मान हो गया, पूरब की ओर क्या हो गया, दिशा हो गई। मैंने कहा कि वह व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरब से आ रहा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो गया, और पूरब की दिशा होगी। ये चाल प्लस दिशा मिलकर प्राप्त आपको होता वेग। क्या प्राप्त होता है आपको, वेग प्राप्त होता है। और जैसे हमने दूरी के साथ दिशा को जोड़ दिया तो प्राप्त होगा आपको विस्थापन। इस चर्चा हम करेंगे आपसे। तो सीधे समझो, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। क्योंकि आज हम आपसे बात करेंगे निर्भरता के आधार पर बात करेंगे हम, तो इनकी चर्चा चलते हैं। चलो इसको आप नोट कर लो ना। ठीक है, साफ कर रहे से। चलो अब हम बात करते हैं आपसे मूल राशियों की, अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां, अगर हम मूल राशियों की बात करें, वे भौतिक राशियां, आपके स्क्रीन में परिभाषा आ चुकी होगी, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं रहती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अर्थात वे राशियां पूर्णतः कैसी हो, स्वतंत्र हो, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, और जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े। कभी भी ये जो आपकी मूल राशियां हैं एक दूसरे पर भी स्वतंत्र नहीं होती हैं। द्रव्यमान का ना कभी लंबाई संबंध होगा, लंबाई का द्रव्यमान से होगा, लंबाई का ना विद्युत धारा से, विद्युत धारा का लंबाई से हो, कभी नहीं हो सकता है। जो आपके पास 7 मूल राशियां, इन 7 मूल राशियां सातों अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
जिनका कभी भी एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो इसकी परिभाषा आ चुकी होगी कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, या वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है मूल राशियां कहलाती है। बताओ, तो यानी कि यह राशियां जो होती हैं अन्य राशियों में निर्भर नहीं होती हैं। आ रही है बात सही से? अन्य राशियों में निर्भर नहीं होती हैं। अब इनकी अगर संख्या की बात करें तो लिख दे परिभाषा क्या, लिख दे रहे हैं वे भौतिक राशियां, लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब हम उसमें ट्रिम नहीं करेंगे, फिर हम वीडियो फिर हम लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। हम लिखते इसमें लिखते हैं अर्थात जो पूर्णतया, जहां आप यहां तक प्रवास दे देना, जिसके आंख देना, जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। अगर मूल राशियों की बात करें तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी है? 7 होती है। कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। चलो, कौन कौन सी है आपके पास? जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ की मात्रा है। अर्थात जो मूल राशियां हैं इनकी संख्या है तो 7 हो गई। और कौन कौन सी है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कभी भी ये 7 राशियां आपस में निर्भर नहीं होती हैं। कभी भी संबंध द्रव्यमान का लंबाई से नहीं मिलेगा, कभी भी लंबाई का समय से नहीं मिलेगा, कभी भी समय का धारा, कभी भी एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है एकदम। द्रव्यमान की खुद में अलग पहचान है, लंबाई की खुद में अलग पहचान है, कभी भी स्वतंत्र नहीं दूसरे पर, एकदम पूर्णतः स्वतंत्र है अपने आप में। तो मेरे हिसाब से मैंने अच्छा प्रयास किया है इस बात को समझाने का। मूल राशि वैसे क्लियर हो चुकी होंगी। यहीं पर हम बात कर दे रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, अगर व्युत्पन्न राशि की बात करें तो वे राशियां जो मूल राशियों से ही, या ऐसे कह सकते हैं आप कि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए कुछ बना सकते हैं, समझे नहीं कह रहे। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता होती कर देना, होती है। कौन क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, देखो सही चल रहा नहीं चल रहा? व्युत्पन्न राशि कहलाती है।
जैसे हम बात करें कोई सा ले लो, जैसे हमने ले लिए चाल, तो अगर हम चाल की बात करें एक छोटी पहले लो, जैसे हमारे पास है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखा जाए लंबाई का मेजरमेंट भी आपका किसमें हो, लंबाई भी बहुत ही राशि, लंबाई आपकी कौन सी राशि हो गई, मूल राशि हो गई, और चौड़ाई भी कैसी राशि है, अब तो लंबाई हो चौड़ाई हो, देखा जाए जैसे लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई तीनों अगर हैं तो एक ही बात तीनों, अर्थात इन तीनों का मात्रक एक ही होगा नहीं होगा, तो लंबाई के मात्रक की बात, लंबाई के मात्रक मीटर होगा, चौड़ाई के मात्रक मीटर होगा, ऊंचाई के मात्रक मीटर होगा, तो ये मिलकर बनी है किससे, मूल राशियों से। जैसे आपके पास आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और हमारे पास जैसे लिखा है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी के मेजरमेंट अर्थात दूरी संबंधित लंबाई से तो होगी कि दूरी की कितनी लंबाई को तय किया आपने, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को, आखिर संबंध तो लंबाई से ही है, मूल राशि से संबंध इस दूरी का है कि नहीं है बताओ, और समय तो सीधे दिखाई दे रहा है आपको, समय मूल राशि हमारे पास पहले से ही है। आगे देखो घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान वटे आयतन, द्रव्यमान तो मूल राशि पहले से ही है, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मैंने कह रहा आयतन तो आपकी कैसी है, आयतन तो व्युत्पन्न राशि है, लेकिन आयतन जो मिलकर बना हुआ है वो मूल राशियों से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और घनत्व हो गया आपके पास, त्वरण है, वेग दिखाई दे रहा नीचे देखो, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब वेग क्या होता है, थोड़ा वेग पर चर्चा कर लें। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, अर्थात विस्थापन जो है वही कंडीशन है यहां पर क्या होता है, दूरी थोड़ा अंतर होता है कि गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम पथ की लंबाई को, न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहते हैं, और वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। आखिर तब भी तो आप लंबाई को ही तय कर रहे हो, लंबाई किस रिलेटेड है, मूल राशियों से, समय तो सीधा दिखाई दे रहा आपको। अब यहां देख लो, वेग भले ही आपकी व्युत्पन्न राशि है, लेकिन समय अंतराल, समय तो आपकी कौन सी राशि हो गई, मूल राशि। ऐसी बहुत सी राशियां हैं, बल है, द्रव्यमान है, बल है, त्वरण है, कोण संवेग है, आवेग है, जड़तागुण है, बलागुण है, लगभग आप 11-12 दोनों में मिला के 700 से 800 राशियों के बारे में आप ज्ञान प्राप्त करोगे, बताओ। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। हाँ, एक थोड़ी और यही बता दे रहे आपको, जो हमने लोग बताया इतनी पूरक राशियां। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहे हैं हम, अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे मात्रक, मापन और मात्रकों के प्रकार, जो आपकी मूल राशि उत्तम राशि, इनकी बात करें। आपके पास पूर्ण राशियां दो हैं, एक तो आपकी समतल कोण है, चमक तो नहीं आई देखो यहां पर, और दूसरी आपकी है घन कोण। तो हमारे पास पूर्ण राशियां दो हैं, कौन कौन सी, समतल कोण और घन कोण। तो हमने यहां से मैंने भरसक प्रयास किया आप लोगों के लिए, अपना 100% देने का प्रयास किया। शुरुआत की थी हमने मात्र मापन से, भौतिक राशियों से शुरुआत की थी हमने, वहाँ समझा हमने कि वे राशियाँ जिन एक संख्या द्वारा प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती। जैसे हम देखो अपने ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त तो कर तो रहे हैं, इसके आकार का आकलन कर लिया आपने, हाँ आकार इसका कुछ न कुछ है, आपने देखा माप लिया, लेकिन जब तक आप इस मार्कर को एक संख्या द्वारा व्यक्त नहीं करोगे तब तक ज्ञान आपका यथार्थ नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, संतोषजनक नहीं है। हमें एक संतोषजनक, एक सेटिस्फाई वैल्यू प्राप्त करने के लिए
आपको किसी न किसी राशि को एक संख्या द्वारा व्यक्त करना अनिवार्य है। बताओ, आप सुनकर ये पता लगा सकते हो वस्तु कितनी दूरी पर है, पास है या दूर, इतना पास है या दूर, लेकिन कितना पास कितना दूर, पानी कितना गर्म कितना ठंडा, इसका आकलन तभी हो सकता है जब आप उसे एक संख्या द्वारा व्यक्त करो। मेरे हिसाब से बात सब क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। इतना काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्राथमिकता है, इससे हम निभाते रहें। ठीक बच्चों, आज के लिए नाइट, थैंक यू बच्चों।